हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, अभी एमटीएस का पेपर हुआ है, एसएससी एमटीएस का। तो उसमें आपको जो है जितने भी वर्ड मीनिंग पूछे गए थे, मिस स्पेल्ड पूछी गई थी, वन वर्ड पूछे गए थे, ईडियम्स पूछे गए थे, वो मैं आपको करा दूंगा। कोशिश को मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आपको जो पेपर होगा उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो यहीं से फंस जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन लगभग एसएससी जैसे ही आते हैं, तो उम्मीद रहेगी कि इसी में से फंस जाएगा। तो आज जो हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये मिस स्पेल्ड है। ठीक है, ये मिस स्पेल्ड हम लोगों को पढ़ने हैं। ये मिस स्पेल्ड वर्ड में आए थे, यही स्पेलिंग्स पूछी गई थी जिनको ये बताया गया है, बिल्कुल आपको मीनिंग के साथ बताया जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको मीनिंग भी याद हो जाएगा और इसकी मिस स्पेल्ड की स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग भी पढ़ूंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। चलिए देखेंगे। एबंडेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है परित्याग करना, यानी कि ABANDONED। एबंडेंट मतलब परित्याग या त्याग करना होता है। एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, ABDOMEN। ठीक है, ये एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना, खत्म करना। ABOLISHED, एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड का मतलब उन्मूलन करना, खत्म करना, समाप्त करना। एब्सकेस मतलब ये फोड़ा होता है, तो ABSCESS। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ABSENCE, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति होता है। ठीक। ऑब्सोल्यूटली इसका मतलब होता है निश्चय ही, क्या, एब्सोल्युटली निश्चय ही। तो ABSOLUTELY, ऑब्सोल्युटली मतलब निश्चय ही। फिर एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट का मतलब होता है संयमी, क्या होता है, संयमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABSTINENT, एब्स्टिनेंट का मतलब संयमी होता है। ये मीनिंग मैं वर्ड्स इसलिए, वर्ड की मीनिंग स्पेलिंग इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, और ये स्पेलिंग्स पूछी गई थी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। ठीक, क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों में गिना जाता है। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। फिर एक्सेंचुएशन, महत्व देना, ACCENTUATION, महत्व देना। एक्सेसिबल मतलब पहुंचने योग्य, ACCESSIBLE, क्योंकि ये डबल वाली जितनी भी मीनिंग्स होती हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, सर्कल में कर दिया। तो एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, पहुंचने योग्य होता है, पहुंच के अंदर होगा। एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। ठीक। एकोलेट्स मतलब सम्मान, ACCOLADES, बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, स्पेलिंग बहुत बार एसएससी की फेवरेट है। एक्मोडेट, ये भी एसएससी की फेवरेट है, ACCOMMODATE, एक्मोडेट का मतलब होता है जगह देना। फिर एक्सरीडिटेशन, एक्सरीडिटेशन तो इसका मान्यता, ACCREDITATION, एक्सरीडिटेशन का मतलब होता है मान्यता। अचीव, तो अचीव का मतलब होता है जो प्राप्त करना, ACHIEVE, अचीव का मतलब प्राप्त करना। फिर एडिक्ट, एडिक्ट का तो मतलब आपको वन वर्ड में भी देखने को मिलता है। एडिक्ट का मतलब हम लोग वन वर्ड में भी पढ़ते हैं, जब कोई नशे का आदी हो जाता है उसको कहते हैं एडिक्ट। ठीक है, देखो नशे का आदी भी लिखा हुआ है, तो ADDICT, एडिक्ट मतलब नशे का आदी। चलिए भाई, फिर 70 नंबर देखेंगे। एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना, स्वीकृति, ADMITTED, एडमिटेड स्वीकृता होता है, स्वीकार करना होता है। चलो, एड्रेनिल लिखा हुआ है, ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो शरीर में हमारे रिलीज होता है, और इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है ADRENAILINE। एड्रेनाइल, लाइन लिखा हुआ लास्ट में, एड्रेनिल बोला जाता है। एडवेंचरस, साहसी होता है, ADVENTUROUS, एडवेंचरस, साहसी। एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या हो जाता है, प्रतिकूल, ये एडजेक्टिव होता है, ADVERSE, एडवर्स मतलब प्रतिकूल। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, AGGRAVAT। जितनी भी स्पेलिंग आपको डबल वर्ड वाली मिल जाए, डबल अल्फ़ाबेट वाली मिल जाए, डबल वर्ड वाली मिल जाए, जरूर भाई पढ़ लेना, बहुत काम की हैं। चलिए, एल्कोहलिज्म लिखा हुआ है, शराब की लत होता है। एल्कोहलिज्म लिखा हुआ है, एल्कोहलिज्म नहीं, एल्कोहलिज्म लिखा हुआ है, शराब की लत होता है, ALCOHOLISM, एल्कोहलिज्म। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।
एलिगेशन, एलिगेशन, एलिगेंस लिखा हुआ है, सॉरी एलिगेशन नहीं, एलिगेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निष्ठा, ठीक है। एलिगेंस, ALLEGIANCE, एलिगेंस। अल्ट्रेशन नहीं, एलिट्रेशन लिखा हुआ है, अनुप्रास अलंकार जो होता है, ALLITERATION, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, ALTOGETHER, एल टुगेदर मतलब पूरी तरह से। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ALWAYS, हमेशा, सरल स्पेलिंग है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, AMENDEMENT, अमेंडमेंट, AMENDMENT, अमेंडमेंट मतलब संशोधन। 28 नंबर एनॉयड, 28 नंबर एनॉयड, एनॉयड का मतलब नाराज, ANNOYED, इंपॉर्टेंट है। एनुअल, वार्षिक स्पेलिंग सबको याद हो जाती है, ANNUAL। एनॉक्सियस, एनॉक्सियस का मतलब होता है चिंतित बेचैन, क्या हो जाएगा, एनॉक्सियस मतलब चिंतित बेचैन, ANXIOUS, एनॉक्सियस मतलब चिंतित बेचैन। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता है, अपीलिंग का मतलब भयानक होता है, APPALLING, ठीक है। फिर अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्या हो जाएगा, APPARENTLY, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। फिर 33 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, क्या होता है, प्रकट होना। 33 नंबर में अपीयर मतलब प्रकट होना। 34 नंबर अपीयरेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दिखावट, APPEARANCE, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट। एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है मतलब आवेदन करता है, APPLICANTS, एप्लीकेंट्स, बिल्कुल एप्लीकेशन की ही स्पेलिंग की जैसी है। अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब होता है आवेदन लागू करना, APPLYING, अप्लाइंग मतलब आवेदन लागू करना। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, APPRECIATE, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, बढ़िया स्पेलिंग है, याद कर लेना। आर्किटेक्चर, बिल्कुल भैया बढ़िया स्पेलिंग है, आर्किटेक्चर, ARCITECUTURE, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। फिर आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट मतलब जो तर्क और बहस होती है। अरेंजमेंट, बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया स्पेलिंग, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट व्यवस्था। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, ARREST, ये स्पेलिंग सरल है। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ये भी आपको याद होगी, ASPECT, एस्पेक्ट मतलब पहलू। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, ASSESSMENT, बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया स्पेलिंग है। फिर असॉर्टेड मतलब क्या हो जाएगा, विविध होता है, असॉर्टेड का मतलब क्या होता है, विविध, तो ASSORTED, इस असॉर्टेड का मतलब विविध। फिर एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, ASTRONAUNT, एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री। फिर एथलीट, एथलीट का मतलब खिलाड़ी होता है, ठीक, ATHELET, एथलीट का मतलब खिलाड़ी। एटमॉस्फेयर, बढ़िया स्पेलिंग है, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण। ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस का मतलब जो श्रोता होते हैं या जो दर्शक होते हैं, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट देखो, नहीं ये ऑगमेंट लिखी हुई है, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ये ऑगमेंट, AUGMENT, क्योंकि जब ये स्पेलिंग आती है तो दिमाग में बच्चे के आर्ग्यूमेंट ही आ जाता है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये ऑगमेंट है, इसका मतलब होता है बढ़ाना। 50 नंबर ऑसम, ऑसम का मतलब अद्भुत होता है, AWESOME, क्योंकि आज के समय में ये बच्चों को अगर स्पेलिंग नहीं आती होगी तो फिर क्या ही आती होगी, खूब प्रोफाइल पे जा जाके ऑसम ऑसम लिखते हो ना। 51 नंबर ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही भयानक या डरावना, AWFUL। फिर बैंकेट, बैंकेट का मतलब होता है जहाँ पे भोज या दावत होती है, BANQUET, ठीक। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक, बांझ, BARREN, बैरन। बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला। बैटल का मतलब होता है युद्ध या संघर्ष होता है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, स्पेलिंग सरल है, कोई दिक्कत नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं है। बिगनर, स्पेलिंग बढ़िया है, BEGINNER होता है, इसका मतलब शुरू करने वाला। फिर बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर मतलब व्यवहार। बिलेटेड का मतलब विलंबित होता है, मतलब थोड़ी देर से, ठीक, BELATED, बिलेटेड। फिर बिलीव, BELIEVE, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। फिर बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव वैज्ञानिक, BIOLOGISTS, बायोलॉजिस्ट मतलब जीव वैज्ञानिक। फिर 62 नंबर बिटर, बिटर का मतलब बहुत ही कड़वा जो होता है उसको बिटर कहा जाता है, BITTER, बहुत बढ़िया है, बायोलॉजिस्ट भी बढ़िया स्पेलिंग थी। फिर बिजार, तो बिजार का मतलब होता है विचित्र, BIZARRE, बिजार। ब्लैटेंट, तो ब्लैटेंट का मतलब होता है स्पष्ट, BLATANT, ब्लैटेंट का मतलब स्पष्ट।
बाउंड्री मतलब सीमा, BOUNDRY बाउंड्री मतलब सीमा, कोई स्पेलिंग ऐसी बहुत खास नहीं है जो याद हो। ब्रिलियंट BRILLIANT ब्रिलियंट मतलब तेजस्वी। BUILDING बिल्डिंग मतलब भवन। ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़िया स्पेलिंग भाई। ब्यूरोक्रेसी मतलब होती है नौकरशाही, BUREAUCRACY BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, और ये नाउन होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी तो आपको कुछ ही मीनिंग आए हैं, ये लगभग मीनिंग्स तो बहुत हैं, ये मीनिंग आप ऐसे नहीं समझेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लिया उन्होंने कहा कि मिस स्पेल्ड बताने हैं, तो उनमें आपको ऐसे करके 4 मीनिंग दिए जाते हैं, ABCD। तो ये चारों मीनिंग आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक जो मिस स्पेल थी वही दे दी गई, नहीं, चारों मीनिंग आए हैं, इसीलिए ये लगभग 400 मीनिंग के आसपास है। कितने मीनिंग है? लगभग 400 मीनिंग है। ये मैं आपको 3 से 4 वीडियो में करा दूंगा। सिनोनियम एंटोनियम भी है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? उससे फ़ायदा दोस्तों ये मिलेगा कि जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे वो यहीं से आ जाएंगे। चलिए तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।